हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम आज आपके साथ साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट के कंबाइंड क्वेश्चन हैं, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं व्यापम की जो एग्ज़ाम है, एमपी पुलिस और वेटनरी, साथ में पीएटी एग्ज़ाम के लिए। तो बात करते स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सीधे आंसर क्या यहाँ चलेंगे हम, और आंसर है सीवी रमन। दोस्तों, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था। तो यह है क्वेश्चन, और इनका आंसर है सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो उनका जो जन्म, सीवी रमन जो है, उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को भारत में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो यह है दोस्तों गलमंड या गाइटर। इसे दोस्तों घेंघा रोग भी कहा जाता है। तो आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करके जो है घेंघे रोग को रोका जाता है। जो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग, जो घेंघा रोग है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, या गलमंड, गाइटर या घेंघा। आप तीन हो नाम से इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर का क्या कार्य है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना, तो यही कार्य है विद्युत मोटर का, कि विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है। तो हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो है क्वांटासोम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो आंसर है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट, सूर्य सदैव पूर्व दिशा से निकलता है। तो इसका रीज़न ये है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो इसी रीज़न के जो कारण है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदय होता है। इसके बाद नेक्स्ट, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की जो गणना करने के लिए उसका जो उपयोग किया जाता है, इसका नाम है पोटोमीटर। यह है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इनमें से। पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन की दर को निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद रेड लेड, जो लाल लेड है या लेड यानी सीसा, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो लेड यानी, तो यह है Pb3O4। तो यहाँ से आप आसानी से याद रख सकते हो, लेड का जो होगा Pb और रेड लेड Pb3O4। इसके बाद नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है। तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। तो यही इम्पोर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट, डार्क एवेंजर्स क्या है। तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है दोस्तों, आपकी डहेड या डिप्लोमा एनिमल हस्बेंड्री की जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है। तो यह है गल या शैवाल। तो फाइकोलॉजी के तहत जो है विज्ञान में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और 12th बेस्ड जो एग्ज़ाम होती है 12th बाद, तो उनमें ये विटामिनों में भी क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट बनता है। क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। और यह है विटामिन B12। विटामिन B12 को जो है कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका रासायनिक नाम कोबालामिन। तो क्लियर दोस्तों, यहाँ से आपको ये तक क्लियर हो गया। और विटामिन B12 की कमी से जो रोग होता है उसे पेलाग्रा रोग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट,
मेनिंजाइटिस या तविका शोथ नामक रोग शरीर के किस अंग से को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क। जो मेनिंजाइटिस रोग है शरीर के मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसके बाद मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो यह हिपेरिन की उपस्थिति। दोस्तों हिपेरिन की उपस्थिति के कारण जो है मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता। इसके बाद नेक्स्ट, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो यह कन्वेंशन। तो यहाँ आंसर है दोस्तों कनेक्शन द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन या मेडिकल हिस्ट्री को क्या कहा जाता है? तो आंसर है गेरियाट्रिक्स। दोस्तों गेरियाट्रिक्स जो होता है उसे वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हाइपोग्लाइसीमिया। तो जो हाइपोग्लाइसीमिया जो नामक रोग है शरीर में किसकी या रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो यह ग्लूकोज। दोस्तों शरीर में यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो यह डायबिटीज़ या मधुमेह रोग होता है। ये जो होता है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो डायबिटीज़ होता है और इसकी जो कमी होती है ग्लूकोज। दोस्तों ग्लूकोज की कमी से जो रोग होता है हाइपोग्लाइसेमिया कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो यह एड्स दोस्तों HIV वायरस और HTLV सेकंड जो वायरस है उसके कारण भी फैलता है। इसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है प्यूटिटरी। दोस्तों पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। उसके बाद एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम जो मूल रूप से होते हैं प्रोटीन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यह यकृत या लीवर में जो है दोस्तों हमारे वहाँ पर पित्त का निर्माण होता है। इसके बाद कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया? तो यह एस चंद्रशेखर। जो एस चंद्रशेखर है दोस्तों उन्होंने कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोकोबालामिन क्या है? तो अभी हमने बात की दोस्तों साइनोकोबालामिन। तो ये है विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 का, और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? तो जो टेट्राइथाइल लेड होता है इसे पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो इसका रीज़न है दोस्तों एंटी नॉर्किंग रेंटिंग या अविस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की चमक होती है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों हम आपको फिजिक्स में इसको भी बारे में बताएंगे। इसके बाद अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर से जो है अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। इसके बाद रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो यह वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। इसके बाद पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो यह जॉनसन सालन के। इसके बाद गोबर गैस मुख्यतः संघटक क्या है? तो यह मीथेन। इसके बाद नेक्स्ट, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह त्वरण। इसके बाद वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।